जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 आपका था बिजनेस प्लान से रिलेटेड, ठीक हो गया। जो जिन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, ठीक हो गया। क्या की पॉइंट्स होते हैं उस बिजनेस प्लान के, किस तरह से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से वो हेडिंग्स होती हैं या कौन कौन से वो कंटेंट्स होते हैं जिनको हमने लिखना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है कि कुछ बिजनेस प्लान्स क्यों फेल होते हैं, ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो है राइटिंग द बिजनेस प्लान। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो है वो आपकी है इंट्रोडक्टरी पेज, ठीक हो गया। ये आपका बेसिकली फर्स्ट पेज होता है, ठीक हो गया। पहला पेज है जिसमें बेसिकली आपने थोड़ा सा अपने बिजनेस के मुतालिक बताना होता है कि आपका जो बिज़नेस है ना, इसमें बेसिकली जो जो चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं ना, उसमें आपकी सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आपका बिज़नेस का नाम वगैरह क्या है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपका बिज़नेस का नाम वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे आप बेसिकली अपने आपने देखा होगा, आप जैसा कि अपने वो बनाते हैं असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, जो वो कवर पेज होता है, टाइटल पेज होता है, तो ये इंट्रोडक्टरी पेज भी बेसिकली वही चीज़ होती है जिसमें आप एक छोटी सी ब्रीफ समरी लिखते हैं अपने बिजनेस प्लान की, बहुत छोटी सी, ठीक हो गया, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे कंटेंट्स क्या होंगे उसमें, ठीक हो गया। आपका बिज़नेस का नाम क्या है, आपके बिज़नेस का एड्रेस क्या होगा, किस जगह पे आप उसको बना रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से जो हैं एंटरप्रेन्योर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप पे लेके जा रहे हैं या सोल है, ठीक है, खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, वो सब इस तरह से मेंशन होंगे, सब लोग जो जो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक हो गया। फिर आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपका टेलीफोन नंबर होगा, ठीक है, आपका पर्सनल भी होगा उसमें, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, आपका लैंडलाइन नंबर भी होगा उसमें, ठीक है। फैक्स अगर है तो वो भी आप डाल दीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना आपके पास अवेलेबल सारी होंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और अगर कोई वेब पेज आपने बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका फ़र्ज़ करें कि कोई इस तरह का बिज़नेस है कि आपका आउटलेट यहाँ पे है और आपका कोई वेयर हाउस भी है, ठीक है, तो आप वेयर हाउस का भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में आप बता सकते हैं कि हमारा वेयर हाउस यहाँ पे है, ठीक हो गया। फिर आप अपने बिज़नेस की थोड़ी सी नेचर वगैरह भी बताते हैं इसमें कि किस टाइप का बिज़नेस है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री से है या प्रोडक्शन वगैरह से कुछ रिलेटेड है या ट्रांसपोर्टेशन से है, जिस चीज़ से भी है, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड वगैरह भी बताते हैं इसमें कि कितनी आपको पैसे किस तरह से चाहिए होंगे, ठीक हो गया। कि मतलब आप जो है ये बिज़नेस, आपका बिज़नेस जो टेक ऑफ करेगा वो अराउंड 1 मिलियन में कर लेगा, ठीक है, या 1.5 मिलियन में कर लेगा, इस तरह से आप थोड़ा सा बता देते होते हैं, ठीक हो गया। फिर आप अपनी जो है ना क्या कहते हैं, आपकी जो रिपोर्ट होती है आप इस पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी लिखते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, कॉन्फिडेंशियल वो डायगनल में लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो इसी वजह से लिखा होता है कि वो कितना उसका आपका वो सिक्योर्ड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका कोई एक बिज़नेस प्लान है, उसमें आपकी पूरी मेहनत है, आपने पूरी की पूरी उसमें एक बिज़नेस के मुतालिक बताया हुआ है किस तरह से टेक ऑफ करेगा, तो ज़ाहिर बात है आपकी इतनी मेहनत हुई हुई है और आपने किसी लोकेशन को ऑलरेडी वो किया हुआ है, चूज़ किया हुआ है, और आपने बताया हुआ है कि फ़र्ज़ करें हम वहाँ के एंड में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो इस तरह से है, ठीक है। तो वो किसी और के पास शेयर हो जाता है तो आपकी वो सारी मेहनत जो है वो हवा में चली जाएगी, ठीक है। और वो ये लोग कोई और जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको पहले लिख देते होते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है और इसकी कॉपीज़ जो हैं वो इन बंदों के पास हैं, ठीक है। लाइक आप अगर 3 कॉपीज़ बनाते हैं तो आप उन 3 बंदों को जिन जिनको देंगे आप उनकी रिसीविंग ले लें, ठीक है। तो आपके पास पता होगा कि ये किस किस के पास है, और खुदा न खास्ता अगर वो लीक होती है तो आपको इस तरह से पता होगा कि वो मतलब किन किन बंदों में से लीक हो सकती है अगर हो जाए तो, ठीक हो गया। इसके बाद है आपकी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी जो होती है ना वो लिखी सबसे पहले जाती है, लाइक इंट्रोडक्टरी पेज के बाद, बट सबसे पहले आपकी जो होती है एग्जेक्टिव समरी होती है। बट एग्जेक्टिव समरी आप उस टाइम लिखते नहीं होते, आप पहले पूरा बिजनेस प्लान लिखते होते हैं, ठीक है, फिर उसको आप दोबारा लिखते हैं एग्जेक्टिव समरी में, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कितना होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि एक पेज की होनी चाहिए, कुछ लोग डिपेंड करता है कि बिज़नेस आपका बहुत ही बड़ा कोई बिज़नेस मॉडल आप बना रहे हैं जिसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो फिर आप उसको 2 से 3 पेज पे भी ड्रैग कर सकते हैं, बट जितना थोड़ा होता है ना उतना थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके एग्जेक्टिव समरी का,
ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बेसिकली आपने जो है ना जितना भी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या बैंकर्स हैं या जिसके साथ भी आप पैसे की लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े पैमाने में तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसे वगैरह तो चाहिए होंगे, तो ये वो जगह है जहाँ पे आपने उनका सारा का सारा इंटरेस्ट पकड़ना होता है। ठीक हो गया। अगर वो ये वही मेक इट और ब्रेक इट पॉइंट वाली जगह होती है ये वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने उसकी थोड़ी सी टेंशन गेन कर ली तो आपका जो है वो बिजनेस मॉडल, मतलब समझ लें कि डिसीजन मेकिंग जो है ना आपकी 40% वो आपकी एग्जेक्टिव समरी के बाद ही हो जाती है कि इसको लेके चलना है कि नहीं लेके चलना। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है, अच्छा हाँ, इसमें यह है कि आप लोगों को कुछ और भी डिटेल लिखनी होती है, लाइक आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, ठीक है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आप में अगर कोई यूनिकनेस है तो वो क्या है, ठीक है, अगर कोई कंपेटिटर आपके आसपास है तो आप उससे किस तरह से डिफरेंट चीज़ बना के बेच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप थोड़ी सी चीज़ें बताते होते हैं। ठीक है। फिर आप ये भी बताते होते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो किस तरह से पैसे अर्न करेगा और किस तरह से आप उसको बिज़नेस को मतलब फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें ही आप अपने अगर की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना इस तरह के, तो आपका इन्वेस्टर जो है यहाँ पे अपनी डिसीजन मेकिंग, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 40% बना चुका होता है कि यार मुझे ये बिज़नेस लेके चलना है कि नहीं लेके चलना। यहाँ पे अगर उसकी ग्रिप लूज़ हो जाए वो फिर आगे बहुत ही मुश्किल होता है कि वो आगे जाके आपके हाथ आए। ठीक हो गया। तो वो ये वही वाली पोजीशन है कि आपकी वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है कि अगर आपने उसको मतलब कर लिया तो आपका मतलब समझ लें कि आपका काम हो गया। अगर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली तो बस फिर आपकी गेम थोड़ी सी डामाडोल हो गई है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका है जी एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जब आप बनाते हैं ना इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादातर वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते इन पॉइंट्स को, आपने उसके हिसाब से ही अपने आप को साथ लेके चलना होता है। इकोनॉमी यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस की गई है कि जी इकोनॉमी कैसी है। ठीक है। लोगों के वहाँ पे पैसे कितने हैं, वो खर्च करने वाले हैं भी कि नहीं, उनके पास इतनी बजट है भी कि नहीं। क्योंकि फ़र्ज़ करें आप ये देखें कि मैं यहाँ पे अगर रोल्स रॉयस का वो स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे शोरूम, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा उस पर, क्योंकि पाकिस्तान में टोटल कितने कस्टमर्स आ जाएंगे। या तो आपकी जैसे अब आप देख लें कि होंडा सेंटर हो गया आपका या टोयोटा मोटर्स का है जिस तरह से आउटलेट फ्रेंचाइज वगैरह, तो देखिए उनकी गाड़ियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ठीक हो गया। रोल्स रॉयस आपकी थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं बिकती, कम ही बिकती है। ठीक है। बट पाकिस्तान की वैसी जो है वो कमर टूटी हुई है इकोनॉमी के हिसाब से। अगर आप देखें चाहें लोग वैसे इतने पैसे वाले नहीं हैं बट इतने नहीं हैं। ठीक है। और जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस और भी हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे मैं कोई यहाँ पे रोल्स रॉयस का खोल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा उतना। ठीक है। तो वहाँ की उस कंट्री की इकोनॉमी भी देख ले, फिर उस एरिया की भी इकोनॉमी देख ले। लाइक अगर मैं वाक एंड में आता हूँ, मैं वाक एंड के अंदर कोई, आपको पता है कि अब जाके उन्होंने KFC स्टार्ट किया, आज से 10-15 साल पहले तो यहाँ पे बहुत ही कम थी इस तरह की चीज़ें, तो लोगों का वो टेस्ट ही नहीं था, ना लोगों की यहाँ पे इतनी वो इनकम थी उस तरह से खर्च करने की। जिनके पास थे वो यहाँ से पिंडी वगैरह चले जाते थे। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इकोनॉमी कितनी यहाँ पे मैटर करती है। फिर आपका एक कल्चर, कि वहाँ पे उस चीज़ की कल्चर है भी कि नहीं। एग्जांपल मैं आपको किस तरह से देता हूँ कि लाइक आप देखें कि मैं ईरान में ना अमेरिकन प्रोडक्ट्स इतनी आसानी से नहीं बेच सकता। ठीक है। उनके कल्चर जिस तरह से बन चुका है, ठीक है, वो नहीं पसंद करते इस चीज़ों को कि वो अमेरिका, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की और ईरान की अच्छी खासी टसल है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल भी देखा जाए तभी वो राइवल्स हैं और कभी उनके हैं ख़राब हालात इस तरह से, और भी चीज़ों के मामले में भी। ठीक है। तो उन पर इसलिए सेंक्शंस वगैरह भी काफ़ी ढेर सारी हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो आप ऐसे ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इतनी आसानी से नहीं बेच सकते, वहाँ के लोगों का वहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया। फिर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे। ठीक हो गया। मैं कौन सी चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आता हूँ यहाँ के हिसाब से ठीक है भी कि नहीं। ठीक हो गया। फिर लीगल कंसर्न्स हैं, लाइक यहाँ पे मैं कोई बार वगैरह नहीं स्टार्ट कर सकता डेफिनेटली, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं स्टार्ट कर सकता। अगर मैं करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के वो चाहिए होते हैं यहाँ पे। आपको पता ही होगा कि जो आपके परमिट्स वगैरह होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते होते हैं। जिनके यहाँ पे बार्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स टफ हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो काफ़ी डिटेल है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपका जो लीगल कंसर्न्स हैं उस एरिया के साथ है वो भी मैटर करते हैं। ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी कल्चर में भी आ जाती है, थोड़ी सी लीगल कंसर्न्स में भी आ जाती है। इसके बाद ये है आपका लीगल कंसर्न के बाद आपके है जी इंडस्ट्री डिमांड।
ठीक हो गया। इंडस्ट्री डिमांड में क्या चीज़ डिस्कस की गई है कि आपकी मार्केट जो है वो ग्रो कर भी रही है कि नहीं कर रही है, वो करेगी कि नहीं करेगी। मैं यहाँ पे कोई चीज़ लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो क्या मेरे वो इस हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी पे कंपटीशन आप देखते हैं कि आपके कंपेटिटर्स क्या क्या उस लाइन में चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। वो सारे आप ऑड्स निकालते हैं। आप देखते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की जो है प्राइस थोड़ी सी उनसे ज़्यादा हाई है, तो मैं थोड़ा सा उसको कंसिडर करूँगा, या उनकी क्वालिटी हमसे ज़्यादा बेहतर है तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो आप कंपेटिटर्स को इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी अगले चैप्टर्स में फिर मज़ीद डिस्कस हुई हुई हैं। अच्छा, इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर। इसमें बेसिकली आप ये बताते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या दोनों जो हैं उसके मुतालिक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू होता है, ठीक हो गया। आपका बिज़नेस का साइज़ क्या है या स्कोप क्या है वो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, ठीक है। आप यूजुअली स्टार्ट करते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट से, ठीक हो गया। आपके गोल क्या हैं, आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो आप सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। आपके की एलिमेंट्स जो हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो क्या क्या हैं, ठीक है। लाइक आप खाने का काम कर रहे हैं तो आप किस तरफ जा रहे हैं, लाइक आप चिकन बारबेक्यू की तरफ जा रहे हैं या आप चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर लोकेशन क्या है आपके बिज़नेस की, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं कोई इस तरह के कोई, मैंने जैसे आपको पहले बताया KFC अब जाके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोकेशन इस हिसाब से बताते हैं कि मैंने जो ये जगह चूज़ की है वो ये वाली की है। लाइक अब आप ये देखें कि अगर आपको पता ही होगा आपका फेज़ 2 का जो न्यू सिटी है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो वो इस चक्कर में जो है वहाँ पे अच्छा आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पे बाइट्स वगैरह होंगे, वहाँ पे थोड़े से लोगों की क्लास है जो कि परचेज़ कर सकती है, ठीक हो गया। तो आप अपना लोकेशन वगैरह से हिसाब से सेट करते हैं। अच्छा, फिर आप बताते हैं कि हमें किस तरह के पर्सनल चाहिए। पर्सनल होते हैं आपके वर्क वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, वर्क फोर्स जो होती है आपकी, ठीक हो गया। तो आप पर्सनल बताते हैं, पर्सनल कैसे आपको चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या ऑफिस इक्विपमेंट्स चाहिए, फूड है तो आपको पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वन और इस तरह की चीज़ें, ठीक हो गया। अगर आपको शोरूम चाहिए तो आपको एक बड़ा गैराज चाहिए, पीछे वर्कशॉप चाहिए, ठीक है। ऊपर डिस्प्ले के लिए अच्छी लाइट्स वगैरह चाहिए जो गाड़ियों पे अच्छे इफेक्ट्स डालें, इस तरह से चीज़ें, ठीक हो गया। फिर आपका बिल्डिंग और स्पेस वगैरह भी डिपेंड करता है इस पर, वो आप भी मेंशन करते हैं, ठीक है, कि कितने बड़े पैमाने पे मुझे जगह चाहिए। अगर मैं कोई बड़ा होटल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने बाई कितने वो मतलब कितने मरले का होगा, इन सिंपल वर्ड्स के मुझे कितना मरले का चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास उतनी पार्किंग भी होनी चाहिए। शायद आपको पता हो कि जब आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं लाइक होटल का तो उसमें फिर आप देखते हैं कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें आपके मेन जो बहुत सिंपल सा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जी 3 पर्सनस जो है वो एक कार पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा होटल जो है वो 300 बंदों की वो कर सकता है एडजस्ट सेटिंग, तो इट मीन्स कि मुझे एटलीस्ट 100 गाड़ियों का वहाँ पे बैठने का पार्किंग का चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी वो सारी की सारी स्पेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब करते हैं कि चीज़ बताते हैं इन डिटेल, ठीक हो गया। फिर आप ये भी बताते हैं कि आपके सप्लायर्स कौन कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे लोकल लॉज हैं अगर वो हो तो वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। हर किसी एक एरिया का अपना लोकल लॉज भी होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जैसे आपको पता हो शायद कि बहरिया टाउन में अगर आपने घर बनाना है तो वहाँ पे सॉइल टेस्ट मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो हर जगह पे आप, लेकिन वहाँ का लॉ ये है कि आपने उनकी अपनी ही जो वहाँ के लोग हैं ना उन्हीं से सॉइल टेस्ट करवाना है, ठीक है, जो उनके अंदर का हेड ऑफिस है। आप कहीं बाहर से नहीं करा सकते, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा लोकल टैक्सेस वगैरह जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और कितने आपके वहाँ के इवन अगर आप देखें तो है थोड़ी सी और एग्जांपल, बट आपके जो वहाँ पे फ़र्ज़ करें कराची में स्टार्ट करते थे पहले बिजनेस तो वो भत्ते वाले आ जाते थे, तो आप इवन ये भी लिखते होते हैं कि यार अगर मुझे यहाँ पे ये है तो मुझे यहाँ पे और कितनी इस तरह की चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। आप एक एक चीज़ बताते हैं, ठीक हो गया। फिर आपका है जी प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में ये है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, जिसमें आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके लोकेशन जिस तरह से मैंने बताया वो तो हो ही जाती है, बट ये है कि आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। किस तरह से आपके पास जो है रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचेगा, सप्लायर्स किस तरह से पहुंचाएंगे वो चीज़ें, ठीक है। सप्लायर्स के साथ साथ आपकी मशीनरी जो है वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी उसका क्या सीन है,
ठीक हो गया। वहाँ पे आपको चीज़ें इतनी आसानी से मिल भी जाती हैं कि नहीं मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे मशीनरी पहुँच भी सकती है कि नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको ये बताऊँ कि प्रोडक्शन प्लान को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा घुमा के लिखें तो वहाँ पे जहाँ पे ये स्कर्दू और इस तरह की जगहों पे जो होटल वगैरह की जगह हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे वो जाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि वहाँ पे खाने की चीज़ें कैसे पहुँचेंगी। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली बर्फ़बारी हुई है तो काफ़ी कट ऑफ हो जाता है एरिया इन दिनों में, तो फिर वो किस तरह से अपने फूड वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। ऑपरेशन प्लान में है कि जी आपकी फ़्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज किस तरह से चलती रहेंगी, आपकी एक्टिविटीज़ कैसे चलती रहेंगी डे टू डे, ठीक है। इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी आपकी, ठीक हो गया। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस काफ़ी तरह के हो सकते हैं। तो आपका जो डे टू डे वर्किंग रूटीन है ना, वो किसी भी एक कंपनी की, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, इन सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया। तो वो वेरी करती है हर अपने बिजनेस डेज के हिसाब से। बट मेन आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ किस तरह से होंगी, किस तरह से पकाया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से सफाई होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, किस तरह से प्रोडक्शन होगी, किस तरह से प्रोडक्शन अगर कोई चीज़ हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है, तो उसको किस तरह से सेव करना है, ठीक है। कहाँ इन्वेंट्री करनी है, कहाँ पे सेव करना है, सारा का सारा कंसाइनमेंट किस तरह से भेजनी है आपने, ये सारी चीज़ें आप इसके ऑपरेशंस प्लान में आ सकती है। फिर आपका है जी मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में आप डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, प्राइस को भी डिस्कस करेंगे, प्रमोशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने सारे चैनल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन किस तरह से किसको कैसे पहुंचाएगा, ठीक है। एंड कस्टमर तक क्या चीज़ कैसे पहुंचेगी, आपके बीच के सप्लायर्स उसको किस तरह से किसके पास पहुंचाएंगे, ठीक है। रिटेलर्स तक कैसे चीज़ें पहुंचेंगी, रिटेलर के पास पहुंच जाए चीज़ तो उसको किस तरीके से पहुंचा के छोड़ना है, ठीक है। रिटेलर जो है वो होल सेलर चले कर लेते हैं। होल सेलर जो है जब वो फाइनल प्रोडक्ट कहीं ले पे जाता है, जैसे आपने देखा होगा जो रेजर्स होते हैं जिलेट वगैरह के, या आप कभी एक अच्छे मॉल्स पे जाएं तो वो चीज़ें बड़ी स्टैक करके रखी हुई होती हैं, एक बड़े अच्छे सलीके से रखी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी मार्केटिंग प्लान में मेंशन हुई हुई होती हैं कि जैसे शान मसाले हैं, तो अगर आप किसी एक अच्छे स्टोर में जा रहे हैं तो वो बताएंगे कि आपने किस किस तरह से चीज़ें रखनी है, किस किस तरीके से फॉर्मेशन आपने आगे पीछे करनी है। लाइक कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा कि मीट प्रोडक्ट जैसे थे, लाइक बीफ पुलाव हो गई या बीफ कढ़ाई हो गई, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो थी, इस तरह के जो डब्बे थे वो मसालों के, वो सबके सामने आ गए थे, ठीक है। आम दिनों में वो पीछे होते हैं ज़्यादा से, या साइडों पे होते हैं, ठीक है। लेकिन ईद के दिनों में चीज़ें ज़्यादा आगे कर देते होते हैं, ठीक हो गया। बारबेक्यू की चीज़ें इस तरह से ज़्यादा हो जाती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्लान को डिस्कस किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान में ये है कि किसकी क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल कितना होगा, ठीक है। अगर किसी की पार्टनरशिप है तो वो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या आपस में एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स, अगर आपने मतलब इनकॉर्पोरेट है आपके, आपने उसके शेयर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपने किस तरह से उसके शेयर वगैरह किए हैं, ठीक है। फिर इसमें आपकी और भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आपके कौन कौन हैं, उनके क्या नाम हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ये होते हैं फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स और ये जिस तरह की चीज़ें जो साइन करेगा, ठीक है, जिसके पास सारा ट्रेजर होगा वो कौन होगा, ठीक है, उसके पास किसके पास ये अथॉरिटी होगी, कि एक ही बंदे के पास होगी या एक ही चेक पे 3 बंदों की साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी, ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि आपकी कौन से मैनेजमेंट टीम होगी, ठीक है, हायर लेवल की, ठीक हो गया। हर बंदे के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, सैलरीज बोनसेस का क्या हिसाब किताब होगा, ये सारा का सारा आपका इसी में आता है, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क से आप समझ ही गए होंगे कि हर वो पोटेंशियल रिस्क जो होता है आपका, वो हैज़र्ड्स, वो प्रॉब्लम जो अगर हो सकती है, ठीक है, और उसके मतलब आपने क्या कंटिजेंसी प्लान में कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो पोटेंशियल रिस्क जो है वो आपको इस तरह से बेहतरीन से बनाने चाहिए, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से क्रिटिकली रिव्यू करने चाहिए इन चीज़ों को कि क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इन रियलिटी तो हम यही सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, बट यू नो ये कुछ भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है,
कस्टमर डिमांड एकदम से टूट सकती है, कोविड आ सकता है, जिस तरह से इकोनॉमी टूट गई इतनी बुरी तरीके से, लोगों की बाइंग पावर टूटना स्टार्ट हो गई, लोग चीज़ें नहीं परचेज़ करें, तो इस तरह से ABC बहुत कुछ हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में ये है कि आपकी फिजिबिलिटी वगैरह पूरी की पूरी डिस्कस होती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, पैसे किधर से आएंगे, किस तरह से लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, कितने कितने लगेंगे, किस किस के पास अथॉरिटी होगी कि किस किस को कितना कितना देना है, चेक एंड बैलेंस किस तरह से होगा। ठीक हो गया। आपने जो पैसे इकट्ठे करने हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो लोग जिस तरह से लेके आएंगे उनके किस तरह से करना है, उनको रिटर्न कैसे करना है, कितना प्रॉफिट देना है, कितना लोन वो कितना इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है आपका जी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में ये होता है कि सबसे आखिरी पार्ट होता है ये किसी भी चीज़ का। अपेंडिक्स होता ही मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का लास्ट चीज़ है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी एक हेडिंग के साथ, बट ये है कि वो सपोर्टिंग मटेरियल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें आपके कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आप कस्टमर्स के मतलब भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या आप ये भी इवन डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस इन अ सेंस कि आप लिख भी सकते हैं और उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी पेश कर सकते हैं, बल्कि करने भी चाहिए कि मेरा किसी के साथ बिल्डिंग वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कि 6 महीने की बिल्डिंग में रेंट पे ले रहा हूँ या 1 महीने की 1 साल की है जो भी है, तो मैं वो उस पर लगाऊंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं एक लोगों के दूसरे के साथ, सप्लायर्स के साथ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आपस में, या जिस तरह से भी है मैनेजमेंट के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट, सारे सिग्नेचर्स, इस तरह की चीज़ें वो सारी की सारी इसमें होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया वो है यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस प्लान। इसमें ये है कि जी आप जब भी बिज़नेस प्लान बनाते हैं तो आप ये बताते हैं कि जब हमारा टेक ऑफ कर जाएगा बिज़नेस तो हम 1 साल तक ये करेंगे, यानी फर्स्ट मंथ में हम ये करेंगे, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, इस तरह से आप लेके चलते हैं। 1 साल तक तो लिखते हैं, 3 साल भी लेके जा सकते हैं, कुछ 5 साल तक भी लेके जाते हैं। ठीक हो गया। एक्सपेंशन प्लान पर डिपेंड करते हैं आप किस तरह से बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें यह कि आप अपने जो है ना कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ठीक है, आप मॉनिटर करते हैं अपने आप को, आप बेंचमार्क करते हैं उससे कि मैंने प्रोजेक्टेड पॉइंट्स क्या क्या थे, प्रोजेक्टेड प्लान्स क्या क्या थे, और प्लस इन दी एंड कि क्या क्या अचीव हो रहा है या क्या क्या अचीव हो चुका है। ठीक हो गया। बहुत से लोग जो है ना एंटरप्रेन्योर्स वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, वो नहीं करते, जो कि बड़ी गलत बात है, उनको करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर जो बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आप इनसे पूछें ना तो वो अक्सर यही कहते हैं कि जी बिज़नेस इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि इनके पास पैसे मुक गए थे। ठीक हो गया, बड़ा ही मेन फैक्टर है। तो लोग अगर अच्छा प्लान नहीं बनाते ना तो वहीं पे वो आगे जाके किसी जगह पे क्लैप्स कर जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि चलो जी वेखी जाएगी, ठीक है, बिस्मिल्लाह करो वेखी जाएगी। तो पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास लिखी हुई चीज़ हो ना, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक हो गया। वरना ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली उसको फेस करें, लाइक मैंने कोई बिज़नेस प्लान नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं उसमें मेंशन मत किया कि मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा चीज़ें, ठीक है, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे फंस जाता हूँ। ठीक है, जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसको फिर मैं फेस टू फेस जब आएगा मेरे सामने और प्रैक्टिकली मैं उसको फेस करूँगा तो फिर तो मेरी कमर टूट चुकी होगी। ठीक है, तो उससे बेहतर ये नहीं कि मैं उसको पहले लिख लूँ और फिर मुझे पता हो कि यार ये वाला पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया, मुझे इसको मेंशन करके इस पर चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, फिर मेजरिंग प्लान प्रोग्रेस है। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी फेजेस में हम जब बताते हैं कि जी हमारा इस तरह से स्टार्ट होगा और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि हम अपनी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। जब मैंने आपको जिस तरह से पहले कहा कि हम की पॉइंट्स बनाते हैं कि हम प्रोग्रेस वगैरह को ज़रा बेंचमार्क कर सकें। ठीक है, जैसे इसमें यह कि इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरह से हो रही है, आपकी कितनी इनफ्लो हो रही है, कितनी आउटफ्लो हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल में भी इस तरह से ही है। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, स्लो हो रही है, तेज़ हो रही है। आपको पता होगा सुजुकी मोटर्स कुछ अर्से पहले बहुत बुरे तरीके से टूटी थी इसी चक्कर में, ये कोविड के चक्कर में, कोविड-19 में उनकी प्रोडक्शन बड़ी बुरी तरीके से रुकी है। ठीक है, उन्होंने देख लिया कि हमारी पिछली आगे की चीज़ें नहीं निकल रही हैं। ठीक है, पिछली प्रोडक्शन को हमें फिर थोड़ा रोकना चाहिए, या इस हिसाब से लगातार प्रोडक्शन भी ख़तरनाक हो सकती है। कम प्रोडक्शन बाज़ दफ़ा होती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो तभी मसले हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर क्वालिटी कंट्रोल तो आपको पता ही है, क्वालिटी जो है वो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक हो गया। इसके बाद सेल्स कंट्रोल को जैसे मैंने भी आपको थोड़ा सा पहले प्रोडक्शन के साथ मैच किया है। ठीक है, कि हमारी अगर सेल्स नहीं हो रही है तो हमारी वो क्यों नहीं हो रही है, वो रीजंस पता करनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी में मसला है, किस चीज़ में मसला है। ठीक है, फिर वो हमें वो चीज़ बेहतर करके उसको सेल्स को बेहतर करना चाहिए। अगर सेल्स वैसे ही नहीं हो रही, लोगों के पास ऐसे इनकम नहीं आ रही, आजकल इकोनॉमी टूट गई है, ठीक है, सेल्स वैसे ही मर गई हैं इस तरह चक्रों में, तो फिर आप अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, सेल्स को आप किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कोई दे दें पैकेज दे दें कि हम 4 ट्यूनिंग्स फ्री दे देंगे, इस तरह की कोई भी चीज़। फिर इसके बाद है वेबसाइट कंट्रोल।
वेबसाइट कंट्रोल में ये है कि आप जो है बेसिकली किस तरह से अपनी अपडेट करते हैं चीज़ें वेबसाइट वगैरह पे, ठीक हो गया। इसके बाद ये कि वाई सम प्लान्स फेल, आपके क्यों कुछ प्लान फेल हो जाते हैं। आप जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऐसे कोई रॉकेट किस्म के बना देते हैं कि वो अचीवेबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट है कि आप मतलब जो है ना वो दुकान वो चलें बाद में सोच के बताऊंगा वो क्या थी बात, बट ये है कि आपके बहुत ही कोई हाई फाई किस्म के गोल्स होते हैं, और जो होती है ना असल चीज़ वो कुछ भी नहीं होती है, ठीक हो गया। तो आपके अंदर इतना वो आपकी वो कमर में इतनी ताकत ही नहीं होती है, ठीक है, आपके पसली में सॉरी इतनी ताकत ही नहीं होती है कि आप उतने काम तरीके से कर सकते हैं। बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम बहुत हाई फाई किस्म के बातें करते रहते हैं, बट काम करने के मामले में हम खुद भी फारग होते हैं, ठीक हो गया। फिर आपका ये है कि कमिटमेंट नहीं होती है एंटरप्रेन्योर की, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता होता, वो उतने अच्छे तरीके से डेडिकेटेड नहीं होता अपने काम से, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई नहीं किए होते अच्छे तरीके से थ्रेट्स और जो उस तरह की चीज़ें जो आपकी बिजनेस के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, अगर निकाल भी लें आप उनको तो आप उनके सीरियस नहीं लेते होते, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप जो है आपने कस्टमर्स ही नहीं आइडेंटिफाई सही तरीके से किए होते हैं, लोकेशन गलत कर चुके होते हैं, या आपने कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं दी होती है, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट का हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, हालांकि बाद में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं बट लोगों को पता नहीं होता कि इसका कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर आपके जहन में होंगी तो आप भी मुझे क्लास में बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। चलें अभी तक के लिए इतना ही है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे क्लास में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।